हाँ भाई, तो T20 वर्ल्ड कप ऐतिहासिक रहेगा हम इंडियंस के लिए, लेकिन बहुत ही दर्दनाक रहेगा आईसीसी के लिए, क्योंकि नस काट लो भाई। मतलब ऐसा आईसीसी वालों के मन में आ रहा होगा। 167 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है। 167 करोड़। मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि 167 क्या है यार आईसीसी के लिए। लेकिन भाई होगा, कुछ तो होगा ही ना। इससे बढ़िया तो अंबानी जी की वेडिंग अटेंड कर लिए होते, सगन में डाल देते। बहुत पैसा है। बट पॉइंट बीइंग, जोक्स असाइड, 167 करोड़ रुपए का नुकसान तो हुआ है। क्यों हुआ है, क्या हुआ है, इसी वीडियो में जान लेंगे। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की कहानी है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की, जो यूएसए में कराना काफी दुखदाई, काफी महंगा पड़ गया आईसीसी को। तो भाई पहले ही बता चुका हूं, 167 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है आईसीसी को आफ्टर होस्टिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 इन यूएसए। एक रिपोर्ट आई है जिसमें क्लेम किया गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज सफर्ड लॉसेस ऑफ अराउंड 20 मिलियन यूएस डॉलर्स, जिसको हम ट्रांसलेट करें तो 167 करोड़ रुपीस होता है, फॉर होस्टिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 इन यूएसए। ये ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। तो वजह क्या है? सबसे पहले तो यूएस रेडी नहीं था क्रिकेट कराने के लिए, वहां पे क्रिकेट का कल्चर है नहीं, और जब कराया तो ये A major part of the tournament was hosted in USA, including the much anticipated, मतलब जिसके लिए कतई रातों रात जगे हैं इंडिया और पाकिस्तान के फैंस। बोले तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला जो हुआ नसाउ काउंटी स्टेडियम में, जहां पर नसे ही काट ली प्लेयर्स ने, फैंस ने, मैनेजिंग कमेटी ने कि हे भगवान ये क्या पिच बना दी। तो भाई T20 वर्ल्ड कप जब होस्ट किया तो उम्मीद यही थी आईसीसी को कि क्रिकेट को पॉपुलर करेंगे, इसलिए बड़े बड़े क्लेम्स भी किए मार्केट में कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट आ गया है यूएस में। एंड 20 मिलियन यूएस डॉलर्स ये वसूले कैसे जाएंगे? मुझे लगता है टिकट के प्राइसेस बढ़ा देंगे एक बार फिर। वैसे भी कुछ सस्ते थे नहीं, 1.5-2 लाख की तो पार्किंग बिक रही थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। तो पता नहीं नुकसान सोचिए फिर कितना ज्यादा हुआ। 167 करोड़ रुपए T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने के बाद लॉस में जाना, मैंने तो पहले नहीं सुना है। लेकिन पहले हमने ऐसी पिचेस भी तो नहीं देखी थी। मतलब जिस तरीके की पिच हमें नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिली, जहां पे अनइवन बाउंस था, गेंद पड़ के स्लो हो रही थी, बल्लेबाज कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, धुरंधर बल्लेबाज जैसे विराट कोहली, पाकिस्तान के बाबर आजम, मतलब जो टाइमिंग करना जानते हैं, वो भी मिस टाइम कर रहे थे। ऐसी घटिया पिच बनी थी, तो इसीलिए उस तरीके का बज क्रिएट नहीं हो पाया। बाकी बचे कुछ मैचेस पे पानी बरस गया, मतलब लिटरली पानी पड़ गया। इतनी बारिश हुई, मुकाबले नहीं हो पाए, वेट करते रह गए। और ऑड आवर्स, ये भी तो एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं वहां पे भाई रात में 11 बजे, 11:30 बजे, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक कौन जग के मैचेस देखेगा? और वो भी तब जब पिचेस इतनी खराब हो, वो भी तब जब पूरे प्रॉपर मैचेस भी नहीं हो रहे हो। पाकिस्तान तो इसलिए भी बाहर हुआ, मतलब इसलिए तो बाहर हुआ ही था कि वो अच्छा खेल नहीं पाए थे, लेकिन इसलिए जरूर बाहर हो गया क्योंकि लास्ट मैच जहां पर उनको जीत चाहिए थी, इंडिया कनाडा के मैच में जहां पे उनको उम्मीदें थी, वो सारे मैचेस जो हैं बह गए, और इसीलिए टीम भी उनकी बह के बाहर हो गई। तो अब जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है कोलंबो में, वहां पे डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, और सबसे बड़ा इशू होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन पाकिस्तान। हाँ, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी डिस्कस होगा इन पाकिस्तान। बोले तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया पाकिस्तान जाएगा कि नहीं, इस पर भी चर्चा होने वाली है, क्योंकि महीनों से यह कवायद लगाई जा रही है कि शायद बीसीसीआई मान जाए, शायद इंडियन गवर्नमेंट मान जाए, शायद पॉलिटिशियंस मान जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है इंडिया में क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट बट क्वाइट लिटरली अ रिलीजन। और जब रिलीजन पे बात आती है तो लोग वैसे ही सेंटिमेंटल हो ही जाते हैं, और पॉलिटिशियंस क्यों ना हो। तो इसीलिए मुश्किल लग रहा है कि इंडिया ट्रैवल करके जाएगा पाकिस्तान खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ऐसे में पीसीबी ने क्लियर कर दिया है कि अगर इंडिया 2025 में पाकिस्तान नहीं आया तो पाकिस्तान 2026 में इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा T20 वर्ल्ड कप के लिए। यस, आपको तो पता ही है हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप होता है, क्योंकि आईसीसी ने डिसाइड किया कि अब हर कैलेंडर ईयर में कुछ ना कुछ कराते रहेंगे। तो 25 में चैंपियंस ट्रॉफी, 26 में T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद 27 में 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो पूरा कैलेंडर पैक्ड है। मगर यहां पे बस यही एक चीज पे आके लकड़ी फंस गई है, और वो ये है कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता है और पाकिस्तान ये डिसाइड करता है कि ठीक है
आईसीसी, इनफैक्ट पाकिस्तान का तो कितना ही से है उसमें, बट पीसीबी और आईसीसी मिलके ये तय करते हैं कि ठीक है बीसीसीआई और इंडियन टीम के बगैर ही टूर्नामेंट करा लेंगे, तो 160 करोड़ का नुकसान तो ऑलरेडी खा चुके हैं T20 वर्ल्ड कप करा के। चैंपियंस ट्रॉफी में भगवान ही जाने 200, 300, 400, 1000 कितने करोड़ का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट बीसीसीआई कतई बाहुबली है। सच में आईपीएल, आपको बस एक एडेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आईपीएल को मद्देनजर रख के इंटरनेशनल कैलेंडर सेट होता है कि आईपीएल कब से कब तक होगा, कोई और तो टूर्नामेंट उसमें नहीं भिड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि टूर्नामेंट करा नहीं सकते, देखेगा कौन। तो जो पॉइंट में रखने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि बॉस इंडिया से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। लेकिन अभी के लिए ये जो रिपोर्ट आई है 160 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन कौन होंगे ये मीटिंग में वो लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ज्यादा लालच की वजह से ये नुकसान हुआ है। लालच किस बात का? लालच एक फॉरेन टेरिटरी में क्रिकेट को पॉपुलराइज करने का, वो भी जबरदस्ती। अगर आपको करना ही था, ठीक है, अच्छा थॉट है, नोबल थॉट है, एक फॉरेन टेरिटरी में आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, बढ़िया। लेकिन अगर करना ही था तो जनाब ऐसे टाइम पे करवाते जब बारिश नहीं होती है, ऐसे पिचेस पे कराते जहां पे प्रॉपर मैच हो सकता था। पिच क्यूरेटर्स को उतना टाइम मिला नहीं, महीना 2 महीना में बोला कि भाई 100 दिनों में, यस 100 दिनों में नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम बना के खड़ा कर दिया, और वो भी जुगाड़ से लास वेगस के किसी F1 रेसिंग ट्रैक से उठा के ला के पीसेस यहां पे जोड़ के कतई लेगो हाउस बना रहे थे जैसे, और एक स्टेडियम खड़ा कर दिया। और वो स्टेडियम अब है भी नहीं, तोड़ भी दिया और वापस से ले जाके फिट कर दिया लास वेगस में। तो भाई जब आपकी नीयत ही ऐसी थी तो फिर होना ही था। इससे बेटर होता कि आप पूरा टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज में ही करा लेते, फाइनल मैचेस यूएस में करा लेते, अच्छे स्टेडियम बनाने का आपको वक्त भी मिल जाता। मतलब फर्स्ट हाफ आप कैरेबियन में कराते, सेकंड हाफ आप यूएस में करा लेते। लेकिन हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स भी तो थे, थ्रेट्स भी तो मिले थे, जो सच है। इंडियन टीम को थ्रेट मिला था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर भी टेरर थ्रेट का खतरा था, उस पर भी हम वीडियोस बना चुके हैं। बाय द वे राउंड अप विद रे के बाकी वीडियोस भी देख लिया कीजिए प्लीज। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी तो यही है कि नुकसान हो गया है बहुत भारी, और इसको दिमाग में रखते हुए मैं आपको लिखित पे दे सकता हूं कि अब तो आईसीसी इंडिया के बिना टूर्नामेंट सोच ही नहीं सकता। और अगर पीसीबी ये सोच रहा है कि इस एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में वो ये मनवा लेगा कि नहीं इंडिया आए और खेले, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। इंडिया के बिना टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं है, और इंडिया अगर नहीं खेला तो ये 160 करोड़ तो कुछ भी नहीं है भाई, 1000 करोड़ों में लॉस होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इंडिया को पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर भी अपनी राय रख दीजिएगा। बाकी नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम को लेकर अगर आपके मन में भी कुछ विचार हैं, कुलबुलाहट है, तो उगल दो। कहां पे? कमेंट सेक्शन में यार, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता ही है। बाकी राउंड अप विद रे के और भी एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स पर, तो वहां पर जाकर देखिए। और मिलते हैं एक और एपिसोड में। सो अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड बिहाइंड कैमरा आदर्श नायर फॉर अनकट।